पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। जराये के मुताबिक गजा बंद के पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई। 10 दहशतगर्द जहां वासल। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। ऑपरेशन में दहशतगर्दों से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और तख्लीकी कार्रवाइयों में मुतलविस थे। दूसरी जानिब जिला गौफ में जिला शेरानी के इलाके में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 8 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद। कोयटा के इलाके मॉडल टाउन में होने वाले खुदकुश हमले का मुकदमा CTD ने नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया। IMF का डूमोर का मुतालबा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए पाकिस्तान को 2031 तक की डेड लाइन दे दी। हर साल गर्दिशी कर्ज का दौर जीरो रखने की शर्त। हुकूमत का क्रिप्टो पावर प्लांट्स पर ट्रांजैक्शन लेवी बढ़ाने का फैसला। रवा वाली साल 10%, जनवरी 2026 से 15% लेवी नाफिज होगी। सिर्फ ऑफ ग्रिड प्लांट से 105 अरब की आमदन मुतवक्के। हुकूमत ने IMF को हालिया सैलाब से 370 अरब रुपए का नुकसान से आगाह किया। 1006 अम्बार, 12,000 का मकानात तबाह, 2,000 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। मईशत पर गहरे असरात। ज़राई शोबे को 155 अरब का नुकसान। हुकूमत का नए यूरो बॉन्ड्स के इजरा पर गौर। माली साल में 26 अरब डॉलर्स बैरूनी करेंसी की जरूरत होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। वजारत खजाना ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे से बढ़ाकर 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे से बढ़कर 276 रुपये 81 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। अवाम शदीद परेशान। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे का खदशा। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान। अवामी हलकों और अपोजिशन ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। बयानबाजी और तलखी के बाद मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी से राब्ता। वफाकी हुकूमत की पीपल्स पार्टी को आज मुलाकात की दावत। पीपल्स पार्टी का वफ्द नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलात पर बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी वफ्द सैलाब मुतासिरीन की इमदाद बारे अपने मुतालबात पेश करेगी। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ पार्लियामेंट का बायकॉट किया था। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज से बयानात वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी से बातचीत के बाद वफाकी हुकूमत मरियम नवाज से भी राब्ता करेगी। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की कारकर्दगी से खौफजदा होकर बेबुनियाद बयान दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की निजी TV से गुफ्तगू। कहा कि अगर इत्तेहादी जमातें मुस्बत मशवरे देंगी तो कबूल किए जाएंगे। पंजाब को हालिया सैलाब में शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मदद करने के बजाय सियासत की। पंजाब अपने वसाइल से सैलाब मुतासिरीन की बहाली कर रहा है, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम सपोर्ट प्रोग्राम पर अहम इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस ना देने और खरीदारी न करने से पैदावार मुतासिर हुई। फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 55.8 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है। 25 एकड़ तक के 4 लाख से ज्यादा काश्तकारों को DAP और यूरिया फराहम की जाएगी। प्रोक्योरमेंट कमेटी और सर्वे टीमें नोटिफाई कर दी गई हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते से खाद की तकसीम शुरू होगी। गंदम की बम्पर फसल और किसानों को बेहतर निस्ब देना हुकूमत की तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 39वां इजलास कल होगा।
39 से निकाती एजेंडा जारी, अहम फैसले मुतवक्किल। इजलास में साबिक पाटा प्रोजेक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली, पेरोल कमेटी का नया तरीक़ाकार और ज़मीन मुंतकली पर वफाकी टैक्स चैलेंज करने की इजाज़त ज़ेर गौर आएगी। दीर लॉयर के लिए नई गाड़ियाँ, कॉलेजेस में आर्जी भर्तियाँ, वज़ीर आला स्कॉलरशिप में इजाफा, माहौलियाती ट्रिब्यूनल चेयरमैन के लिए अलाउंस और गंदम पॉलिसी पर भी बातचीत होगी। सवात और इक़्तिबाट मुतासरीन के लिए मुआवजा पैकेजेस, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के लिए फंड्स की मंजूरी मुतवक्के, खराब कारकर्दगी वाले स्कूल आउटसोर्स करने की तजवीज़, असातिज़ा एक्ट में तरमीम और बार एसोसिएशन के लिए ग्रांट्स भी एजेंडे में शामिल। गवर्नर सिंध कामरान खलटेसोरी से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात, पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग के लिए आइंदा का लाएअमल ज़ेर गौर। गवर्नर सिंध चीनी कौंसल जनरल के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने पर भी इत्तफाक। सिंध में चीनी सरमायाकारी के लिए मजीद मौके पैदा करने पर जोर। चीनी कौंसल ने कहा कि चीनी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। मकामी मीडिया को मुंतकिल करने में पाक को ताउन को इमदाद अदा करेगा। बलूचिस्तान में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की खाली नशिस्तों पर वोटिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तफसील आज मुकम्मल कर दी जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सोराब यूनियन कौंसल 22, अंजीरा, महराबाद, शेरानी म्यूनसिपल कमेटी, केज यूनियन कौंसल 37, 38 और योब की डिस्ट्रिक्ट कौंसल में वोटिंग होगी। इलेक्शन के शफाफ इनेकाद के लिए मुतलका अजला के AC, ADC और DEOs को रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान मुकर्रर कर दिया गया। यकम और 2 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट इख्तियारात की तफतीश, तमाम इदारे अलर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवामी जमहूरिया चीन के 76वें कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और नाकाबिल शिकस्त है, जो एतमाद, कुर्बानी, इखलास पर मबनी है। उन्होंने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की को आलमी मिसाल करार दिया। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया दौरे चीन को नतीजा खेज करार देते हुए शंघाई ताउन तंजीम और बिजनेस कॉन्फ्रेंस में अरबों डॉलर के सरमायाकारी माहिरों का जिक्र किया। कहा कि CPEC दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुश्तरका मंसूबे हैं, जो दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन के 76वें कौमी दिन पर खुसूसी पैगाम। चीनी क़यादत, कम्युनिस्ट पार्टी और आवाम को मुबारकबाद। कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी खिते में तवाज़ुन, तरक्की और अमन की ज़मानत है। चीन ने कलील अरसे में मौशी इस्तेहकाम, समाजी तरक्की और आलमी मकाम हासिल किया। चीन की कामयाबियाँ काबिल तनकीद हैं। CPEC पाक चीन अजीम शराकतदारी का रोशन इस्तारा है। हवालिया की बुलंदियों से समुद्रों की गहराई तक दोनों ममालिक की दोस्ती लाजवाल है। हर बहरान में चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकजी सतून है। चीनी कौम की तरक्की, मेहनत और अज़्म को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बुजुर्ग अफराद के आलमी दिन पर कहा कि बुजुर्ग हमारे माशरे का कीमती सरमाया है, जिनकी इज्जत और फलाह हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की कुर्बानी और तजुर्बात नस्लों के लिए मशल राह है। हुकूमत बुजुर्ग शहरियों के लिए सहूलियात बेहतर बना रही है। ओल्ड होम्स की हालत को बेहतर किया जा रहा है और वहाँ मुकीम बुजुर्गों ने हज की सादत भी हासिल की है। पंजाब में बुजुर्ग अफराद को इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत दी जा रही है। मरीम नवाज ने नौजवानों से भी अपील की कि वो अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, क्योंकि बुजुर्गों की इज्जत और कदर ही माशरे की तरक्की की अलामत है। पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि यह पाकिस्तान के माली नज़्म व ज़ब्त का सबूत है और लिक्विडिटी में बेहतरी आई है। कहा कि आलमी इदारों ने पाकिस्तान के खुदमुख्तार रेटिंग में बेहतरी की है, जबकि सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है और बॉन्ड्स प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। कर्ज का GDP तनासब 77% से कम होकर 70% पर आ गया है और बैरूनी कर्ज का हिस्सा 38% से कम होकर 32% रह गया है। माली साल 2025 में कर्ज में इजाफा नुमाया तौर पर कम हो रहा है।
सिंध के ज़िला खैरपुर में गैस और खाम तेल का ज़ख़ीरा दरियाफ्त। खैरपुर में बदसर सिम ईस्ट और एक कुएं से योमिया 2 करोड़ 25 लाख मकब फीट गैस हासिल होगी। दरियाफ्त से योमिया 690 बैरल खाम तेल हासिल होगा। तर्जमान के मुताबिक बस्तरम ईस्ट एक कुएं की खुदाई 30 जून 2025 को शुरू की थी। कुआं 3800 मीटर गहराई तक खोदा गया, जिसके बाद ज़खायर मिले। ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 में फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 50 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने मुताबिक गाड़ियों को पेट्रोल की फराहमी जाहिर की। गाड़ियां हकीकत में चली ही नहीं थीं। व्हील ट्रैकिंग सिस्टम ने गाड़ियों की नकलो हरकत न होने का इंकशाफ किया। सरकारी अफसरान ने मजमूई तौर पर 4,25,870 लीटर डीजल इस्तेमाल किया। ऑडिट रिपोर्ट में निशानदही पर मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 को तहकीकात के लिए भिजवा दिया गया। कमेटी इंतजामिया और मुतलका हुकाम से वजाहत तलब। जलालपुर पीरवाला का वसी इलाका ताहाल ज़ेरियाब, रिलीफ ऑपरेशन जारी। पानी की निकासी न होने की वजह से मुतासिरीन शदीद मुश्किलात का शिकार। नूराजा भट्टा बंद के शगाफ को बंद कर दिया गया। दरिया सतलुज का पानी जलालपुर पीरवाला में दाखिल होना बंद हो गया। M5 मोटरवे का मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक रास्ता 18वें रोज भी बंद। पानी में कमी के बाद बहाली का अमल शुरू होगा। उधर दरिया सिंध में कोटली बैराज पर सैलाब कम होकर दरमियाने दर्जे से निचले दर्जे पर आ गया। मंगला डैम 99%, तरबेला डैम 100% भर चुके। रवां साल मानसून के दौरान मुल्क भर में मामूल से 23% जायद बारिशें हुई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज के मुताबिक प्री विंटर बारिशों में कमी का इम्कान। मौसमी पैटर्न में तेज तब्दीलियां बड़ी वजह करार। रवां साल सर्दियों के आगाज में बारिशें कम, इख्तिताम पर ज्यादा बारिशों की पेशगोई। बर्फबारी भी मुतासिर होने का खदशा। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बर्फबारी कम हो सकती है। बर्फबारी में कमी से अगले मानसून की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सूरत हाल को मौसमियाती तब्दीलियों का तसलसल करार दिया। कहा कि मौसमी निज़ाम गैर मुतवाज़न हो रहे हैं। बारिश और बर्फबारी के रुझानात में वाज़ेह फ़र्क सामने आ रहा है। AGN न्यूज़ ने कराची में बच्चों के अगवा की सालाना रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रवां साल के इब्तदाई 9 माह में बच्चों के अगवा के 208 केसेस रिपोर्ट हुए। सदादे अगवा बराए बच्चों AVCC के मुताबिक अब तक सिर्फ 60 बच्चे बाजियाब करवाए जा सके। 148 ताहाल लापता। साउथ जोन में सबसे ज्यादा 83, रेस में 68 और ईस्ट जोन में 57 वाकयात रिपोर्ट हुए। फिलिपाइन में 6.9 शिदत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से गिरने से 60 से ज़ायद अफराद जाँ भाग, सैकड़ों जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले के दौरान बास्केटबॉल मैच जारी था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर, जबकि मरकज़ बोको शहर के करीब था। ज़लज़ले के झटकों के बाद आफ्टरशॉक का सिलसिला जारी। इमारतें, पुल और सड़कें तबाह। तालीमी इदारे, सरकारी दफातर बंद। मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दीगर शहरों से भारी मशीनरी रवाना। मवासलाती निज़ाम दरहम भरम। मुतासर इलाकों में पानी, अद्वियात और अशिया ज़रूरिया की तरसील जारी। और भारत ने खेल की साख मुतासिर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एक्स पर अपने जारी पैगाम में लिखा कि भारतीय मीडिया हकायक पर नहीं बल्कि झूठ पर परवान चढ़ता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माफ़ी मांगने से मुतालिक ज़ेर गर्दिश खबरें बेबुनियाद और जाली हैं। BCCI से कभी माफ़ी नहीं मांगी और ना ही कभी ऐसा करूँगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। भारतीय बोर्ड के रवैये से खेल की रूह को नुकसान पहुंच रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से भारत को ट्रॉफी देने को तैयार था। अगर वो चाहते हैं तो ACC के दफ्तर आएं और ट्रॉफी वसूल करें। भारतीय टीम को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हूं।